हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ पंचतंत्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पे क्लास 8 का गणित। ये मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा का पूरा मैथ मैं एक एक करके बनाते जाऊँ और आप लोग को ये वीडियो पूरा प्रोवाइड करते जाऊँ। तो चलिए, आज मैं फर्स्ट चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले इसका मैं परिचय बताऊंगा, उसके बाद मैं अध्याय का जो है वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रहा कक्षा 8 का गणित और ये मेरा मैथमेटिक्स का नोटबुक। तो मैंने पिछले वीडियो में पूरे नंबर्स के बारे में मैंने बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो वो सब आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ ये फर्स्ट चैप्टर का 3 लॉ, यानी 3 वो मैं लॉ बताऊंगा। यानी पहला क्लोजर्स लॉ, यानी समवर्त या समवरक नियम, ध्यान से सुनिएगा। और सेकेंड मैं बताने वाला हूँ कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्रम विनिमयता नियम। और तीसरा मैं बताने वाला हूँ एसोसिएटिव लॉ। दोस्तों, क्या है ना कि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है, यानी थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए थोड़ा कम करके बताना पड़ता है और आगे भी बहुत सारे नियम को बताने हैं। तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले अपने इस सिस्टम पे। तो ये मेरा सिस्टम रहा, मैंने पहले से इसलिए बना के रखता हूँ कि थोड़ा टाइम कम लगे। दोस्तों, तो फर्स्ट है क्लोजर्स लॉ, यानी समवर्त या समवरक नियम। तो आपको ये समझना है कि ये सब टोटल नंबर्स पे, यानी जितने भी नंबर्स पढ़े हम लोग, सब पे ये लागू होता है कि नहीं होता है। तो पहले ये क्या है, इस बात को समझ लीजिए। जब दो या दो चाहे यानी जब दो या दो से अधिक संख्या को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो जिस संख्या को हम ऐड करते हैं वही संख्या उसका आना चाहिए। पहले मैं इसको पूर्ण संख्या पर चेक करता हूँ कि ये समवर्त लॉ जो है पूर्ण संख्या पे हो रहा है कि ना हो रहा है। तो मान लीजिए मैं एक पूर्ण संख्या लेता हूँ 0 और एक 0, 1 बराबर 1 आएगा। एक भी क्या है, पूर्ण संख्या है। एक भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये जो है इस पे लागू हो जा रहा है, ये जो है इस पे लागू हो जा रहा है। और अगर हम पूर्णांक संख्या पर लेते हैं तो मान लीजिए -5 और 2 तो -3। तो -5 भी आपका पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है और -3 भी पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप जब दो संख्या जो लेंगे वही संख्या बराबर के इधर भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह समवर्त नहीं है। मान लीजिए मैं 2 परिमेय संख्या लेता हूँ 1/2, 3/4। तो इधर भी 4 2 3 5/4। तो यहाँ 1/2 प्लस 3/4 इक्वल टू 5/4, यानी ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। तो हम कह सकते हैं ये लगभग सभी संख्या के लिए एकदम बेस्ट है, यानी नियम जो है लागू होता है। तो इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ, a + b = c। a + b = c, जहाँ a, b और c एक ही प्रकार के संख्या है, यानी ये सभी संख्याओं के लिए समवर्त होगा। ये सभी संख्याओं के लिए समवर्त होगा। अब पढ़ना है व्याकलन। व्याकलन यानी घटाव। ये जोड़ था और एक घटाव था, सब्सट्रैक्शंस। तो ये कहीं पे लागू होगा, कहीं पे लागू नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए मैं 2 पूर्ण संख्या लेता हूँ, मान के चलिए एक जो है 4 लेता हूँ, एक पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी ये है और
प्राकृत भी है। तो मान लीजिए मैं इसको 4 को पूर्ण रखता हूँ और 5 को भी पूर्ण रखता हूँ। अगर 5 घटाओ 4 बराबर 1, यहाँ तक तो ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। लेकिन 4 घटाओ 5 बराबर -1, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो यह नियम पूर्ण और प्राकृत के लिए नहीं होगा, नहीं लागू होगा। यानी यह नियम पूर्ण संख्या के लिए और प्राकृत संख्या के लिए लागू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों पूर्णांक संख्या के लिए लागू होगा, परमेय संख्या के लिए भी लागू होगा। वो कैसे? मान के चलिए मैं -5 एक पूर्णांक है, ठीक है, और 4 भी एक पूर्णांक है। ये दोनों पूर्णांक है। अगर हम दोनों को घटाव करते हैं तो -9 भी क्या है? पूर्णांक है। आप जैसे भी जोड़िए जैसे भी घटाइए, ये पूर्णांक संख्या ही आएगा। मान लीजिए -1/2 घटाओ -3/4, ये भी आपका हो जाएगा -5/4। ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। तो यह पूर्णांक संख्या तथा परमेय संख्या पर लागू होगा। यानी यह नियम जो है पूर्णांक संख्या और परमेय संख्या पर लागू होगा, लेकिन पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पर लागू नहीं होगा। अगला है दोस्तों गुणन। अब सम्मिलित में गुणन नियम जो है पालन हो रहा है कि ना हो रहा है, ये भी देख लीजिए। यहाँ भी मान के चलिए मैं यहाँ भी वही था 5 - 2, ये भी जो है पूर्ण संख्या और मतलब ये जो सम्मिलित नियम है, कोई भी जोड़ घटाव गुना भागा ये सब नियम के लिए ना लागू हो रहा है। ये ओनली उसी नियम के लिए लागू हो रहा है, परमेय संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या के लिए। ये भी पूर्ण के लिए ना लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे -5 पर नहीं हो जाएगा सॉरी। ये पूर्ण और पूर्ण प्राकृत ये सभी संख्याओं के लिए लागू होगा, लेकिन ये जो है पूर्ण और प्राकृत के लिए लागू नहीं होगा। अब इसको देखते हैं गुणन वाला। मान के चलिए 0 एक पूर्ण है, पूर्ण संख्या है। 0 कथी है? पूर्ण संख्या है। गुना 5 भी कथी है? पूर्ण संख्या है। तो 0 गुना 5 बराबर 0, यह क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तो पूर्ण के लिए भी ठीक है। मान लीजिए 4 जो है प्राकृत है, 4 जो है प्राकृत है, 8 जो है प्राकृत है, ये भी 8 चौके 32, ये भी क्या होगा? प्राकृत। तो ये पूर्ण और प्राकृत के लिए लागू हो रहा है। अब चेक करते हैं पूर्णांक के लिए। तो मान के चलिए -6 गुना 3 बराबर -18। यहाँ ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो ये जो है सबके लिए लागू हो रहा है। भाग जो है और परमेय भी देख लीजिए 1/4 गुना 5/2, 5 एकम 5, 4 दूना 8। तो यानी ये सभी संख्याओं पर लागू हो रहा है, सभी संख्याओं पर लागू होता है। इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए, A गुना B बराबर C। यानी ये तीनों एक जैसा संख्या है। अगर ये पूर्ण तो ये भी पूर्ण, ये प्रकृत तो ये भी प्रकृत, ये परमेय तो ये भी परमेय। तो ये जो है चारों की चारों संख्या पे लागू होता है। अब आते हैं दोस्तों डिवीजन यानी भाग। अब इसमें भाग का नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है। मान के चलिए मैं पहले पूर्ण पर चेक करता हूँ। तो पूर्ण में एक रख लीजिए 8 और एक 0। 8 भागा 0 बराबर 0,
यहाँ लागू हो गया, यहाँ लागू हो गया, लेकिन 0 और 8 रखते हैं तो 0 भागा 8 बराबर 0, यहाँ भी लागू हो गया। लेकिन अब मान के चलिए 1 और 4 को रखते हैं तो 1 भागा 4 बराबर 1/4। ये पूर्ण नहीं है दोस्तों, ये पूर्ण है, ये पूर्ण है और ये पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार प्राकृत पर लागू नहीं होगा, इसी प्रकार प्राकृत पर लागू नहीं होगा। और मान के चलिए -5 और 2 तो -5/2 ये पूर्णांक पे भी पूर्णांक पर लागू नहीं होगा। यानी यह नियम पूर्ण प्राकृत और पूर्णांक पर लागू नहीं होगा, लेकिन दोस्तों प्रमेय पर लागू होगा। प्रमेय पर कैसे लागू होगा ध्यान दीजिएगा। -4/8 भागा 2/3, तो इसको तो हम करेंगे -4/8 गुना 3 ऊपर 2 नीचे 8 गुना 16 4 3 12, यानी ये भी प्रमेय, ये भी प्रमेय और ये भी प्रमेय। तो यह जो है प्रमेय पर लागू हुआ था। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि ये समृद्ध नियम जो है, संवरक नियम, ये प्रमेय संख्या में चारों पर लागू होगा। ऐड पे भी लागू होगा, सब्ट्रैक्ट पे भी, मल्टीप्लाई पे भी और डिवाइड पे भी। यानी प्रमेय संख्या पर चारों पे लागू होगा। अब आपको समझना है कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनेयता नियम। दोस्तों इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ, पहले आप समझिए। ये केवल जोड़ और गुणा पे लागू होता है, घटाव और भाग पे लागू ना होता है। इसका पहले नियम समझिए आप। नियम क्या है? यह a + b बराबर b + a, ये जोड़ के लिए नियम है, योग के लिए नियम है। a गुना b बराबर b गुना a, ये जो है गुना के लिए नियम है। लेकिन a घटाव b बराबर b घटाव a ये नहीं होगा, और a भागा b बराबर b भागा a ये भी नहीं होगा। यानी ये घटाव और भाग पर सूटेबल नहीं करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैं आप मान के चलिए 3 + 4 बराबर 4 + 3 लिख सकते हैं। 3 4 7, 4 3 7। मान के चलिए -2 + 3, 3 - 2, यहाँ प्लस, दोनों का मान जो है 1 1 होगा, ये जो है लागू हो जाएगा। इसी प्रकार एक गुना वाला भी लागू हो जाता है। 4 गुना 3 बराबर 3 गुना 4, 4 3 12, 3 चौका 12, -2 गुना 3 3 गुना -2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, -6 -6 भैया। लेकिन ये भाग वाला और घटाव वाला लागू ना होगा। कैसे ना लागू होगा? मान लीजिए 5 घटाव 4 बराबर 4 घटाव 5, ये बराबर होगा। 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 5 गया -1, तो ये बराबर नहीं होगा। मान के चलिए 3 भागा 2 बराबर 2 भागा 3, ये भी लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? ये 3/2 हो गया, आई 2/3 हो गया, ये कहाँ से होगा? तो ये कोई भी नियम के लिए, मतलब किसी भी संख्या के लिए, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे प्रमेय हो, चाहे जो भी हो, ये दोनों नियम लागू होंगे और ये भाग वाला और घटाव वाला लागू नहीं होगा। अगला है सहचरता या सहचारिता, एसोसिएटिव लॉ। अब ये भी दोस्तों इसका पहले आप फार्मूला देख लीजिए। ये भी जो है केवल जोड़ और गुणा में होगा, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल लगेगा, वरना नहीं लगेगा। जोड़ घटाव और भाग के लिए नहीं होगा। तो इसका फार्मूला क्या है आप देख सकते हैं। a + कोष्ठ b + c = कोष्ठ a + b + c। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको a + b को कोष्ठ में प्लस c
और फिर जो है ए को बाहर और बी प्लस सी को कोष्ठ के अंदर। ये भी दोस्त फार्मूला जोड़ में हो। अब ये सेम चीज़ गुना का भी होता है। ये आपका हो गया जोड़ वाला यानी योग वाला, एडिशन वाला। तो ये एडिशन के लिए ये लागू है। यहाँ तक ये गुना के लिए भी जो है लागू होता है। ए गुना बी, बी गुना सी बराबर ए गुना बी कोष्ठ बंद और गुना सी, चाहे ए गुना बी को कोष्ठ में गुना सी। इसको आप इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात वही होता है, आप तो समझदार हैं। ए गुना कोष्ठ बी गुना सी। तो ये भी फार्मूला दोस्त गुना के लिए लागू होता है। तो ये है योग का सहचर नियम, इसको हम बोल सकते हैं योग का सहचर नियम और ये गुणन का सहचर नियम। बाकी जो है घटाव पे और भाग पे लागू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे समझिए। जो है पहले आप इस उदाहरण को, ये दोनों का उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए वो 2 रखते हैं कोष्ठ 3 + 4 बराबर, यहाँ पे 2 + 3 + 4। बात एक ही आता है, 2 + 3 चौका 3 4 7, 3 4 7 और 2 3 5 + 4 यानी दोनों 9 के इक्वल आता है। तो ये नियम करेक्ट हो गया। सेम नियम यही है, 2 × 3 × 4 और 2 × 4 कोष्ठ के अंदर 3 और 4 बाहर। 2 गुना 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 4, 12 दूना 24 और 6 चौका 24। यानी ये जो है इस तरीके से ये दोनों नियम इस पर लागू होता है। लेकिन व्याकलन पर और भाग पर यह नियम काम नहीं करेगा। कैसे ना करेगा? यानी है ए घटाव बी घटाव सी बराबर ए घटाव बी फिर घटाव सी। इस तरीक़ा से काम नहीं करता। यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक दोस्तों हो जाएगा। तो चलिए अब अगले वीडियोज में हम पढ़ने वाले हैं। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे नियम्स हैं दोस्तों, 10-10 नियम्स है। आप ये चैप्टर 1.1 में ये 10 को पढ़ना है तो हम जो है अभी से ही इसका बेस्ट स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं कि ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए लाइट भी चली गई, वीडियो को हम करते हैं समाप्त। जय हिंद।